Hello everyone, welcome here. Today we will further continue our topic hydrogen spectrum. Previously we will talk about wavelength of spectral line that come from an higher energy level to lower energy level, and today we will calculate number of spectral lines in a hydrogen spectrum or hydrogen like spectrum. So let's start. बात करेंगे आज कैलकुलेशंस की, कैलकुलेशंस ऑफ नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। क्लियर। इसके अंदर अपन को बताना है जो अपन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में देख रहे थे वो स्पेक्ट्रल लाइंस अपन को यहाँ पे काउंट करनी है। कैसे? जैसे मेरे को कोई भी एक हाइड्रोजन का सैंपल दे रखा है कि N5 से N1 में अगर कोई आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन, मतलब सफिशियंट एच एटम्स है, तो उनके लिए मेरे को नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस बतानी। डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है बट फर्स्ट अपन इसको एक बार कैलकुलेट भी करके देख लेते हैं, मतलब निकाल के भी देख समझने के लिए। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 5 एनर्जी लेवल बनाए। इसको नाम दे दिया मैंने N1, दिस N2, 3, 4, 5। ठीक है। अब फिफ्थ शेल से फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ऐसा अपन को दिया हुआ है, तो कितनी नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस हो सकती है, मतलब कितनी तरीके से वो इलेक्ट्रॉन फिफ्थ से फर्स्ट शेल में आ सकता है, वो बताना है अपन को। तो सबसे पहले वो क्या करेगा, वो डायरेक्ट भी आ सकता है फिफ्थ से फर्स्ट में। ठीक है। अब वो उसकी मर्जी है, वो फिफ्थ से फोर्थ में भी आ सकता है पहले, फिर फोर्थ से वापस फर्स्ट में आ सकता है। क्लियर। या फिर वो फिफ्थ से थर्ड में आ सकता है एंड थर्ड से फर्स्ट में आ सकता है। क्लियर। या फिर वो इलेक्ट्रॉन फिफ्थ से सेकंड में आ सकता है एंड सेकंड से वापस फर्स्ट में आ सकता है। या फिर वो फिफ्थ से पहले फोर्थ में आएगा, फोर्थ से वो थर्ड में आएगा। ठीक है। फोर्थ से वो थर्ड में आएगा और थर्ड से वो सेकंड में आएगा एंड सेकंड से वो ये इधर फर्स्ट में आएगा। ऑलरेडी है ये तरीका, एक तरीका है ये अपने पास कि सेकंड से फर्स्ट में आने का। ठीक है। इतने पॉसिबल वेज हो गए अपने पास। अब और भी इसमें कैसे इलेक्ट्रॉन आ सकता है क्या, देखो जरा। फिफ्थ से फोर्थ में आ गया, अब वो फोर्थ से डायरेक्ट सेकंड में भी जा सकता है, तो फोर्थ से डायरेक्ट सेकंड में भी चला गया। ठीक है। और सेकंड से फिर वापस ये फर्स्ट में आ गया। ये इतने तरीके हो सकता है, इतनी नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस बन सकती है, वो रेडिएशन से इमिट करते करते फिफ्थ सेल से फर्स्ट सेल में आ सकता है। तो मैं इनको काउंट कर लूंगा, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। अब मेरे पास इतना टाइम थोड़ी रहेगा कि मैं हर बार कैलकुलेट करके देखूं कि नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी है, तो वापस ये बना के वापस सोल्व करूं। तो अपने पास एक फॉर्मूला है, वो अपन को ध्यान में रखना है। और फॉर्मूला क्या है नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस का? नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, एंड दैट विल बी N2 minus N1 multiply N2 minus N1 plus 1 अपॉन 2। ये मेरे पास नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस फाइंड करने का फॉर्मूला है। और ये तभी अप्लाई है जब सफिशियंट एच एटम्स दे रखे हो अपन को। सफिशियंट एच एटम्स, मतलब कहीं पे अपन को ऐसा भी बोल देते हैं कि सैंपल ऑफ हाइड्रोजन एटम। सैंपल ऑफ हाइड्रोजन एटम मतलब वी हैव सफिशियंट नंबर ऑफ एच एटम्स, तो ये उसके लिए ऐसा होता है। अब मैं फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकता हूँ। N2 मेरे पास क्या, हाइयर एनर्जी लेवल, लोअर एनर्जी लेवल, अगेन हाइयर एनर्जी लेवल, लोअर एनर्जी लेवल। N2 मेरे को यहाँ पे गिवन है 5, यहाँ पे N1 क्या है 1, 5, 1। तो मैं इसको सोल्व कर लूंगा। 5 - 1 मल्टीप्लाई 5 - 1 + 1, 1 से 1 ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 5 बचेगा अपॉन 2। देन ये 4 एंड ये यहाँ से 5, तो 4 5 20 अपॉन 2 10। तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी है, 10। अपन फॉर्मूले से बहुत जल्दी कैलकुलेट कर सकते हैं, इसलिए अपन को फॉर्मूला याद रखना है। सॉरी। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ
फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस emitted, मतलब number of spectral lines when emitted, lines emitted when an electron कब बनेगी spectral lines, when jump from higher energy level to lower energy level, higher energy level, and this one lower energy level। ठीक है, और उसका फॉर्मूला अपने पास आ गया था, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस n2 माइनस n1, n2 माइनस n1 प्लस 1 अपॉन 2, ये अपने पास आया था फॉर्मूला। क्लियर। अब अगर मेरे को किसी भी पर्टिकुलर सीरीज की नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस पूछ ले, तो उसका मेरे पास फॉर्मूला होगा लाइंस ऑफ ए स्पेसिफिक सीरीज। जैसे मेरे को दे दे लाइमन सीरीज या बामर सीरीज की कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस होगी, तो उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है n2 माइनस ग्राउंड स्टेट ऑफ दैट सीरीज, मतलब उस सीरीज का n1 और दिए हुए n2 से माइनस करना। कैसे? जैसे अपने पास पहले था n2 सॉरी n1 सॉरी n5 से n1 में इलेक्ट्रॉन आ रहा था, फर्स्ट शेल में आ रहा था, तो उसके लिए मेरे को पूछ ले कि लाइमन सीरीज की स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी होगी। लाइमन के लिए n1 क्या होता है 1, और n2 मेरे को यहाँ पे गिवन हायर एनर्जी सॉरी n2 यहाँ पे अपन को गिवन है 5, तो ये n2 5 माइनस ग्राउंड स्टेट क्या होती है लाइमन की 1 1, तो आंसर विल बी 4 4 स्पेक्ट्रल लाइंस विल फॉर्म्ड इन लाइमन सीरीज। अब यहाँ पे देख भी लेते हैं अपन, ये जो फर्स्ट शेल में आ रहा है किसी भी हायर एनर्जी लेवल से, इसी को अपन क्या नाम देते थे लाइमन। तो यहाँ पे कितनी हो गई 1 2 3 4, तो मैं बोल सकता हूँ कि अपन ने जो भी फॉर्मूला लिखा वो सही लिखा। अब मेरे को पूछ ले बामर सीरीज की, तो बामर में यहाँ से अपन देख सकते हैं 3, और अगर सोल्व करें तो अपन ने क्या देखा था, किसी भी स्पेसिफिक सीरीज के लिए फॉर्मूला क्या होता था n2 माइनस ग्राउंड स्टेट ऑफ दैट सीरीज। तो हियर n2 गिवन अपन को 5 माइनस बामर के लिए n1 क्या होता है ग्राउंड स्टेट 2, तो 2, आंसर विल बी 3। सेम आ रहे हैं, ये भी 3 ये भी 3। तो अभी तक अपन ने जो भी सीखा उसके दो फॉर्मूले हैं। पहला नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, ठीक है, उसका फॉर्मूला होता है अपने पास नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, उसका अपने पास फॉर्मूला होता है इफ सैंपल इज गिवन और सफिशिएंट नंबर ऑफ हाइड्रोजन sufficient hydrogen atoms are given, then formula will be n2 minus n1 multiply n2 minus n1 plus 1 upon 2, and when specific specific series की अगर अपन को स्पेक्ट्रल लाइंस पूछ ले, स्पेक्ट्रल लाइंस, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है n2 माइनस ग्राउंड स्टेट ऑफ दैट स्पेसिफिक सीरीज। क्लियर। अब यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी अपन और ले सकते हैं, वो होती है, मैं पहले लिख देता हूँ बाद समझा दूंगा, फॉर है सिंगल हाइड्रोजन एटम मैक्सिमम पॉसिबल लाइंस। ठीक है,
अपन को अगर पूछ ले किसी भी सिंगल हाइड्रोजन एटम के लिए मैक्सिमम पॉसिबल स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी हो सकती है, वो अपने पास था सैंपल के लिए। अब अपन को पूछा है सिर्फ एक हाइड्रोजन एटम के लिए, तो मेरे पास एक हाइड्रोजन एटम है, एक हाइड्रोजन एटम है, उसमें इलेक्ट्रॉन भी कितना होता है, एक। तो मेरे पास यहाँ पे कोई भी एक इलेक्ट्रॉन है। अब उसका पूछ ले, अगेन मैं यहाँ पे बना लूं फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल, फिफ्थ सेल। वो अगर फिफ्थ से फर्स्ट में जा रहा है तो वो मैक्सिमम कितने पॉसिबल वेज से जा सकता है। अगर मैं बोलूँ वो फिफ्थ से फोर्थ में गया, फिर थर्ड, फिर फोर्थ से सेकंड में गया, फिर सेकंड से फर्स्ट में गया, या फिर वो फिफ्थ से थर्ड में गया, फिर वो थर्ड से सेकंड में गया। बट ये वन टू थ्री, ये वन टू, मतलब ये मैक्सिमम नहीं है। मैक्सिमम कैसे जा सकता है, वन टू थ्री फोर फाइव। वो पहले फिफ्थ से फोर्थ में जाएगा, फोर्थ से थर्ड में जाएगा, थर्ड से सेकंड में जाएगा, एंड सेकंड से फर्स्ट सेल में जाएगा। तो यहाँ पे कितने कितनी लाइंस बनेगी, वन टू थ्री एंड फोर्थ। तो मैक्सिमम कितनी होगी, फोर्थ। बाकी किसी भी तरीके से अपन निकालेंगे तो फोर्थ नहीं आएगी, यहाँ से अपन बना के भी देख सकते हैं पॉसिबिलिटी। तो ये मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है, और इसका भी अपन को फॉर्मूला होता है इसका भी अपने पास, n2 - n1। तो मेरे को अगर फिफ्थ सेल से अगर इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में जा रहा है, तो उसके लिए मेरे को मैक्सिमम पॉसिबल वेज पूछ ले, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, n2 मेरे को गिवन है 5 - 2, आंसर 3। अगर यहाँ पे फिफ्थ से फर्स्ट में आया है, तो अगर इलेक्ट्रॉन फिफ्थ सेल से फर्स्ट सेल में आ रहा है, तो उसके लिए अगर एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो उसके लिए मैक्सिमम पॉसिबल स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी हो सकती है, n2 - n1। n2 अपन को गिवन है 5 1 4। यहाँ से अपन ने देखा था 4, ऐसे ही तो आ सकता है मैक्सिमम पॉसिबल तरीकों से वो। क्लियर। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस। और दो टाइप के क्वेश्चन ही देखेंगे, बाकी अपन बाद में देखेंगे और अपने टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन अपने पास, अगर थियोरेटिकल क्वेश्चन पूछे तो कुछ भी दे सकता है। ऐसा इन हाइड्रो कोई मेरे पास हाइड्रोजन लाइक सैंपल है जिसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन देगा फोर्थ एक्साइटेड स्टेट टू सेकंड स्टेट। तो लोअर एनर्जी लेवल क्या है, 2। और यहाँ पे ध्यान रखना, 4 मत लिख देना, ये फोर्थ एक्साइटेड स्टेट है, मतलब क्या होगा, फिफ्थ सेल। जैसे अपने पास ये ग्राउंड स्टेट होती थी, ये फर्स्ट एक्साइटेड, ये सेकंड एक्साइटेड, तो इसका n1 n2 n3। तो यहाँ पे फोर्थ एक्साइटेड स्टेट है, तो n2 विल बी 5। क्लियर। तो यहाँ पे सबसे पहला स्टेट मेरे को बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत है। तो मेरे को दे रखा है 10 डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस आर ऑब्जर्व्ड, मैं निकाल के देख लूंगा। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस विल बी n2 - n1, n2 मल्टीप्लाई n2 माइनस n1 प्लस 1/2। ये 3, और यहाँ से -1, तो -4 इसे सोल्व करने पे, सॉरी +4, देन 4 × 3 12, 12/2 6। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन 6 होगी, तो ये गलत है। 6 डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस वर ऑब्जर्व्ड, करेक्ट। नंबर ऑफ लाइंस बिलोंगिंग टू बामर सीरीज इज 3। बामर सीरीज के लिए, लाइमन बामर बामर सीरीज के लिए एन लोअर एनर्जी लेवल क्या होता था, 2 होता था, है ना। अपने पास इनका फॉर्मूला होता था डायरेक्ट किसी भी स्पेसिफिक सीरीज का निकालने के लिए, n2 माइनस ग्राउंड स्टेट का, उसका उस स्पेसिफिक सीरीज का ग्राउंड स्टेट की शेल। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, बामर सीरीज के लिए n2 क्या होता है, सॉरी ग्राउंड स्टेट क्या होती है, सेकंड। n2 मेरे को गिवन है 5 -2 विल बी 3। ये भी सही है। यहाँ पे बताना पास्ट सन सीरीज की 2 लाइंस बनेगी, तो हो भी सकता है, अपन देख लेंगे। पास्ट सन के लिए भी सेम, n2 माइनस n1, और n1 के लिए यहाँ पे ग्राउंड स्टेट का, और ग्राउंड स्टेट क्या होती है उसकी, पास्ट सन की 3। यहाँ पे 5 - 3 विल बी 2, तो दिस विल ऑल्सो करेक्ट। ठीक है। अब बात करेंगे अपन एक क्वेश्चन की और। अपने पास है एक हाइड्रोजन एटम
जिसको अपन ने कोई भी एक रेडिएशन दी लैम्डा वेवलेंथ की, तो वो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में गया, और जब वो वापस कमिंग बैक टू ग्राउंड स्टेट, उसने 15 डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस ऑब्जर्व की, स्पेक्ट्रम में अपन ने की, तो अपन को लैम्डा कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले अपन को नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस गिवन है, वो कितनी नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस ये, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, n2 माइनस एन वन, n2 माइनस एन वन प्लस वन अपॉन टू। और जब टू इधर चला जाएगा तो ये 30 हो जाएगा, और इसको अपन ऐसा ले लेते हैं, ये ग्राउंड स्टेट में आया वापस, तो एन टू को अपन किसी भी एक्साइटेड स्टेट से गया ये, तो एन से, और किस में आया, फर्स्ट में, तो मैंने यहाँ पे ले लिया 30 इज इक्वल्स टू एन माइनस वन, एन माइनस वन प्लस वन, तो ये ज़ीरो। तो यहाँ पे अपन इसको सोल्व करेंगे तो 30 इज इक्वल्स टू एन माइनस वन मल्टीप्लाई एन, ये अपने पास आ जाएगा। जब इसको सोल्व करेंगे अपन, तो एन स्क्वायर माइनस एन, और ये 30 अगर इधर ले ले तो माइनस 30 विल बी ज़ीरो। अब एक बार इसको आप ध्यान से देखो, ये अपने पास क्या बन गई, ये अपने पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करना सबको आता है। जब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे एन माइनस एन स्क्वायर माइनस 6n प्लस 5n माइनस 30 विल बी ज़ीरो। यहाँ पे इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तब माइनस एन आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करें तब 30 आना चाहिए। तो ये इक्वेशन बन गई अपने पास। जब इसको आगे सोल्व करते हैं तब यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, तो n माइनस सिक्स और n प्लस फाइव, ये अपने पास दो टर्म्स आएगी। तो यहाँ पे n की वैल्यू इससे देखेंगे तो माइनस फाइव आएगी, और माइनस फाइव कौन सी एनर्जी लेवल होती है, तो ये अपने पास n की वैल्यू आएगी, तो n की वैल्यू क्या आएगी, सिक्स। तो यहाँ से मैं लेमडा कैलकुलेट कर सकता हूँ। कल ही अपन ने देखा था 1/λ विल बी, क्या फॉर्मूला होता है 1/λ का, आर जेड स्क्वायर, हाइड्रोजन लाइक एटम है, तो यहाँ पे जेड स्क्वायर क्या हो जाएगा, वन स्क्वायर अपॉन 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो 1/n1 स्क्वायर मेरे पास क्या है, वन, n1 तो वन ही था ना, ग्राउंड स्टेट में आ रहा था, माइनस 1/n2 स्क्वायर, n2 कितना है अपने पास, सिक्स, तो सिक्स का स्क्वायर 36। तो इसको अपन सोल्व करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेके जब अपन सोल्व करेंगे तब अपने पास 35/36 आ जाएगा, और यहाँ से 1/λ है, तो लेमडा विल बी 36/35 आर। और यहाँ पे अपन आर को क्या बोल सकते हैं, आर को ना लिखे तो आर की वैल्यू लिखे तो मल्टीप्लाई 10⁻7 मीटर पर मीटर, सॉरी यहाँ पे तो मीटर ही आ जाएगा ना, ठीक है, ये माइनस, सॉरी यहाँ पे आर ही लिख लो, तो इसका अपने पास आंसर आएगा 36/35 आर। अपन आर की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, और ये लेमडा अपने पास आया किसमें, मीटर में। ये मीटर इनवर्स नहीं होगा, मीटर इनवर्स तो तब होता जब 1/λ होता, ठीक है। एंड इससे रिलेटेड क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर सकते हो, बहुत इजी है। और इसके बाद में अपन चलते हैं ड्रॉबैक्स की। ये सारी बात हुई थी बोर्स एटॉमिक मॉडल की, और बोहर ने हर बार सिर्फ एक सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के बारे में बताया था, तभी अपन हर जगह हाइड्रोजन या फिर हाइड्रोजन लाइक एटम्स लेते थे। बट ये मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के बारे में नहीं बता पाया था, तो ये एक इसका ड्रॉबैक हो गया। सेकंड ड्रॉबैक इसका क्या होगा, ये जो मॉडल था ना, ये डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को भी फॉलो नहीं करता था। तो यहाँ पे अब मैं ड्रॉबैक्स लिख लेता हूँ। ड्रॉबैक ऑफ बोहर बोहर्स एटॉमिक मॉडल, तो उसके अंदर सबसे पहला ड्रॉबैक, इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, ठीक है।
and second important will be this model is not in accordance with de Broglie and Heisenberg's uncertainty principle। ठीक है, अब ये दोनों क्या होते हैं इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।